इत्तेफाक से महेश नाथ की मौत की छानबीन मेरे हिस्से में आई है। वैसे सारा शहर जानता कि यह मौत एक्सीडेंट के साथ हुई, लेकिन मैं जानता हूं कि यह केस एक्सीडेंट का नहीं है, यह केस खून का है। दाद देता हूं तेरे दिमाग की, कितनी खूबसूरती से काम कर डाला और अपना गिरबान में बचा लिया। अभी तो शुरुआत की है। महेश तो मेरा पहला शिकार था। मतलब दूसरा, फिर तीसरा और अब चौथा शिकार भी बाकी है। इतनी बड़ी खबर सुनाई और तुमने मरने वालों का नाम तक नहीं पूछा। क्या नाम है? मेरा दूसरा शिकार है नानूबाई छाते वाला, तीसरा केदारनाथ और चौथा खून भी होगा और उसका सबूत मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा इंस्पेक्टर दुबे। मेरे पास? हाँ, तुम्हारे पास। मगर तुम्हें अफसोस होगा कि तुम किसी को कुछ बता नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लाश बोला नहीं करती। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हें आवाज टेप करने का इतना ही शौक है तो माइक्रोफोन को ऐसी जगह मत रखो जहां किसी बच्चे की भी नजर पड़ जाए। कैसेट यहां है दुबे। ये मत भूलो दुबे कि पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग मैंने भी ली है। सुनो संजू, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी कि सियाना कौवा हमेशा गंदगी पे ही हकता है। तुमने अपने मुंह से एक पुलिस ऑफिसर के सामने पुलिस स्टेशन के अंदर अपने जुर्म का इकरार किया है, और जब एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर अदालत में ये सब कुछ कहेगा फिर किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल अदालत में सबसे पहले इस थप्पड़ का सबूत लेके आना मिस्टर पी के दुबे। भांड का सांड थप्पड़ मार गया। जानते हो इस जगह को क्या कहते हैं? ये पूछने के लिए मुझे यहां बुलाया है? नहीं, यह बताने के लिए कि तुम अपने भैया और भाभी के कातिलों को जो सजा दिलवाना चाहते थे वो तुम सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर ही दे सकते थे। इस डिपार्टमेंट को ठुकराकर तुमने सबसे बड़ी गलती की है। यह बात सच है कि मैं पुलिस अफसर बनकर उन कातिलों को गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन उन्हें सजा नहीं दे पाता क्योंकि सजा देने का हक सिर्फ कानून को है। लेकिन जिस रास्ते पर तुम चलने की कोशिश कर रहे हो उसका अंजाम जानते हो क्या होगा? ये मरना तो तुम्हें भी है कमिश्नर और मुझे भी, लेकिन अगर इस लड़ाई में मैं लड़ते लड़ते मर भी गया तो मेरे भैया की आत्मा को शांति मिलेगी और मेरी भाभी को मुझ पर गर्व होगा। लेकिन अगर तुम उन कातिलों को बचाने में कामयाब हो गए तो भैया को अपनी दोस्ती पर शर्मिंदगी होगी और लोगों को दोस्ती पर से एतबार उठ जाएगा कमिश्नर। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा मिस्टर विजय कपूर, क्योंकि जीत मेरी ही होगी। हेलो, हेलो, हेलो। जेनी, मुझे यहाँ बुलाने का मकसद समझा दीजिए। जानती हो महेश नाथ की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल है या कानून की गिरगिट का कोई नया रंग? तुमने भी अपने पति की तरह अपनी आंखों पर अंधेरे का चश्मा चढ़ा रखा है। कल संजू पुलिस स्टेशन में आकर सबके सामने इंस्पेक्टर दुबे को मौत की धमकी देकर गया है। कहीं इत्तेफाक से वो इंस्पेक्टर अपनी मौत मर गया तो सारा इल्जाम संजू पर आ जाएगा। अपने पति की जिंदगी चाहती हो तो उसके रास्ते की दीवार बन जाओ, वरना सारी जिंदगी अपने सिंदूर के लिए पछताती रह जाओगी।
अंदाजा है, लेकिन उससे पहले मैं अपना वचन निभाऊंगा और फिर अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। Nice, very nice. Hi. How are you? Oh God. ये साला ऊपर से आ गया। कहावत ठीक है, आसमान से गिरे खजूर बैठ के।